जय हिंद। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट गुरु पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं ब्रह्मास्त्र बैच। यह बैच पूरी तरह से जीव विज्ञान पर आधारित है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, वायरस से होने वाली डिजीज के बारे में, एपीकल्चर मत्स्य पालन, पौधों में होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग पूरी जो जीव विज्ञान है उसका हम लोग पूरा इसमें कंप्लीट ब्रह्मास्त्र बैच में पढ़ेंगे लोग। पिछले हम लोग युवा बैच में किसके बारे में पढ़े? युवा बैच किस पर आधारित था? पॉलिटिकल साइंस पर आधारित था। उसमें हम लोग पूरे पढ़ लिए थे, अनुसूची अनुच्छेद, उसका एक मैंने रिवीजन भी वीडियो भी डाल दिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे विज्ञान का एक पाठ है क्या? तो जीव विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग आज से हम लोग क्या शुरू करें? बायोलॉजी। बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे लोग आज से। तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए बायोलॉजी, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, क्या ताकि इस ब्रह्मास्त्र बैच से अधिक बच्चे जुड़ सकें और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। शुरू किया जाए तब, चलिए शुरू किया जाए। क्लास शुरू करने से पहले एक बार सरस्वती माई के लिए सबको बोले जाए। बोलिए, अब लिखिए हेडिंग। अब बताइए जीव विज्ञान सबसे पहले किसे कहते हैं आप लोग? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? अभी तक पढ़ते आए हो, 8 में पढ़े होंगे, 9 में, 10 में, यानी कि ग्रेजुएशन तक आप लोग पढ़ते आए होंगे। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान जीव विज्ञान किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या बना? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। That parts of science in which we study about the living organism is known as क्या था? बायोलॉजी। मैंने क्या बोला? That parts of science in which we study about the क्या था? living organism is known as क्या था? बायोलॉजी। समझ गए? लिख लीजिए। विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? पिता कहते हैं अरस्तु को। विज्ञान को जीव विज्ञान कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक है बोटनी और एक जूलॉजी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और दूसरा क्या है? प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान कहते हैं
देखिए यहाँ पे लिख लिया पहला, देखिए इस सबको मैंने लिख कर लाया, देखे सबको मैंने आप लोगों के आसान के लिए मैंने सबको लिख कर लाया। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग लगा दीजिए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। LOGY बायोलॉजी। लगा ली हेडिंग। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर। तो बायोलॉजी देखिएगा तो 2 शब्दों से मिलकर है। कौन कौन? बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है बायो और दूसरा है लॉजी। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर, पहला क्या है बायो और दूसरा है लॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन, यानी कि जिसमें प्राण हो, जो चलता हो, जो शोषण करता हो, जो वृद्धि करता हो, जो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसे कहते हैं जीव कहते हैं, उसे कहते हैं उसमें जीव पाया जाता है। यानी कि बायो मतलब कहते हैं जीवन, यानी कि जो जिसमें लाइफ हो, और लॉजी यानी कि जिसमें जीव हो उसी का अध्ययन करना क्या तब बायोलॉजी कहलाता है। जैसे कहिएगा गाड़ी, गाड़ी तो चलती है लेकिन वो गाड़ी वृद्धि नहीं करती है। वृद्धि करती है गाड़ी? अपने जैसे संतान को उत्पन्न करती नहीं, तो उसे जीव नहीं कहते। जैसे वृक्ष है, वृक्ष क्या है? एक जीव है, वो वृद्धि करता है कि नहीं वृद्धि? तो जीव जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहलाता है। जीव जंतु यानी कि प्राणी विज्ञान का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करने कहते हैं बायोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखिए जीवधारियों का अध्ययन कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कहते हैं जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं, इनकी बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1801 में किसने किया था? लैमार्क ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस? लैमार्क ने किया था और ट्रेविनस ने किया था। कब किया था? 1801 में किया था। लैमार्क और ट्रेविनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? 1801 में किया था। नहीं लिखे क्या जीव विज्ञान के पिता किसके थे? लिख लिए? जल्दी लिखिए। लिख ली। आगे बढ़ा जाए, आगे लिखिए। जीव विज्ञान को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। एक है बोटनी, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक जूलॉजी, जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? बोटनी को कहते हैं। इसके फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस को। बोटनी के पिता किसे कहते हैं? यहाँ पे लिख लीजिए इनके पिता। बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को।
अरस्तु को बायोलॉजी का भी पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और उसमें भी अगर बायोलॉजी का पिता देखे देंगे यानी कि जूलॉजी का, तो जूलॉजी का पिता किसे कहता है? अरस्तु को। जूलॉजी का पिता किसे कहता है? अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान के किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। और जूलॉजी का पिता किसे कहता है? अरस्तु को। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का और एनिमल का अध्ययन किया जाता है। मैन एनिमल के बारे में कहता है। और बोटनी में किसे कहते हैं? प्लांट के बारे में किया जाता है। लिख ली। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में? जूलॉजी के बारे में, यानी कि वनस्पति विज्ञान के बारे में। पहला लिखे जीव विज्ञान। पहला हम लोग क्या लिखे? प्राणी विज्ञान लिख ली। अब हेडिंग दी जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? जूलॉजी। इसी को जीव विज्ञान भी कहते हैं। प्राणी विज्ञान को कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। OLOGY जूलॉजी। इसके पिता कौन है? अरस्तु। इसमें मतलब किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। जीव जंतु जानवर कीट का अध्ययन करते हैं इसमें। अच्छा से लिख दे इसको। देखिए पिता कौन है इनके? पिता का नाम क्या है? अरस्तु। अच्छा से लिख देने तो सब उसी में ऐसे कर देंगे। अरस्तु किसके अध्ययन करते हैं? अध्ययन करते हैं किसका? मानव का, जानवर का, कीट का, पक्षी का, etc का इसमें अध्ययन करते हैं। प्राणी विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? मानव जाति का अध्ययन करते हैं, कीट का अध्ययन करते हैं, पक्षी का अध्ययन करते हैं, जानवर का अध्ययन करते हैं। लिख लिया। अब देखते हैं कुछ जीव विज्ञान में कुछ
शाखाएं पूछता है जिसे एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं वो सब देखते हैं। उसके पहले देखते हैं कोशिका विज्ञान। नहीं आया क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन का। एपीकल्चर, एपीकल्चर किसे लिखे थे? ए से। और मधुमक्खी का इंग्लिश क्या होता है? बी डबल ई। बी मतलब मधुमक्खी होता है ना, याद करने का ट्रिक देखिए। एपीकल्चर को लिखते हैं हम ए से और मधुमक्खी पालन इसका अध्ययन करते हैं बी से। तो ए के बाद क्या आता है? बी आता है। आता है कि नहीं? ए बी सी डी में ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो एपीकल्चर क्या होता है? बी। तो बी से क्या होता है? मधुमक्खी पालन। याद हो जाएगा इस तरह। देखिए हमको कुछ नहीं, हमको याद करना है, चाहे वो जैसे भी याद हो हमको याद करना है। तो एपी कल्चर का ए ले लिए और मधुमक्खी का बी ले लिए। तो एपी कल्चर क्या है? एपी कल्चर में किसका अध्ययन कहते हैं? मधुमक्खी पालन का। सेरी कल्चर दूसरे का क्या है? दूसरा है सेरी कल्चर। सेरी कल्चर में किसका अध्ययन कहते हैं? रेशम कीट पालन का। सेरी कल्चर, सेरी कल्चर और रेशम, रेशम कीट पालन का। सेरी से बना लीजिए साड़ी। साड़ी किसका बनता है? तो देखिएगा रेशा के समान धागा होता है कि नहीं? साड़ी में, साड़ी में देखिएगा, चाहे कोई भी कपड़ा देखिए तो उसमें रेशा के समान धागा होता है। तो सेरीकल्चर में किसका देंगे? रेशम। रेशे से बन गया रेशम और साड़ी से बन गया सेरी। तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन कहते हैं? रेशम कीट का अध्ययन कहते हैं। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन कहते हैं? रेशम कीट का अध्ययन कहते हैं। तीसरा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर को नहीं, फीसी कल्चर कहिए। पीसी कल्चर, पीसी को लिखिए बराबर फीसी, फीसी कल्चर। अब फिश से क्या आता है? मछली, मछली होता है फिश से। पीसी को पढ़िए फीसी पढ़िए और फीसी बराबर क्या था? मछली। तो पीसी कल्चर में किसका अध्ययन कहता है? मछली का अध्ययन कहता है। तीनों समझ गए? पहला देखे लो हम लोग एपी कल्चर। पहला देख लो एपी कल्चर। एपी कल्चर में किसका अध्ययन? मधुमक्खी का। दूसरा देख लो सेरी कल्चर, रेशम कीट पालन का। तीसरा देख लो पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन का। तीसरा देख लो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी देखिए तीसरा क्या? माइकोलॉजी। माइको, तीसरा है माइकोलॉजी। देखिए यहाँ पे क से बने कवक। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाए? कवक का। माइको तो क से कवक का अध्ययन किया था। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? कवक का अध्ययन किया था। चार को देख लिए। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? कवक का। सोच देखिए एपी कल्चर में किसका अध्ययन? मधुमक्खी पालन का। सेरीकल्चर सेरी, साड़ी, साड़ी से रेशम, रेशम से रेशम कीट पालन का अध्ययन किया था। पीसी कल्चर, पीसी फिशी और फिशी से बचेगा मछली, इनकी मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है पीसी कल्चर में। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन किया जाता है। और फाइकोलॉजी, निकला फाइकोलॉजी, फाइको फाइकोलॉजी।
इसमें भी क है तो कहिए कि क हो जाएगा नहीं, इसमें फ से निकलिए। फ से फाइकोलॉजी मतलब फाड़ देंगे। क्या हो गया? फ से फाड़ देंगे। किसको हम फाड़ देंगे? तो शैवालों को। शैवाल जो शैवाल देखिए, जब पानी में शैवाल जम जाता है तो कोई जाता है तो कहते हैं इस तरफ एथी हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, टूट जाता है, तो कहता है फट जाता है। फट जाता है कि नहीं? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन कहते हैं? शैवालों का अध्ययन कहते हैं। और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन कहते हैं। एंथोलॉजी, अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन? के पुष्पों का। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। एंथोलॉजी एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया? पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन? फलों का। हो गया। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन? ऑर्निथोलॉजी को पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इकथियोलॉजी में किसका अध्ययन है? मछलियों का अध्ययन। देखिए यहाँ पे फिशिकल्चर यानी कि मत्स्य पालन का अध्ययन कहते हैं। कुक्कुट पालन ये सब क्या था? मत्स्य पालन आता है। लेकिन एकदम पूछे मछलियों का अध्ययन कहते हैं इकथियोलॉजी कहते हैं। मछलियों का अध्ययन क्या कहता है? इकथियोलॉजी कहते हैं। और डेंड्रोलॉजी किसका कहते हैं? वृक्ष एवं झाड़ियों का कहता है। डेंड्रोलॉजी कहते हैं वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहते हैं डेंड्रोलॉजी कहते हैं। और जबकि एंटोमोलॉजी, एंट मतलब क्या था? चींटी होते हैं। चींटी क्या? एक कीट है। तो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन? कीटों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी मतलब क्या था? सांप क्या था? देखिए फों मारता ना, तो ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन कहते हैं? सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन कहते हैं। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहते हैं। सारोलॉजी कहते हैं। छिपकली किसके अध्ययन? किसके अंतर्गत है? सरीसृप के अंतर्गत है। और सरीसृप कहते हैं सारोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन कहते हैं सारोलॉजी करते हैं। सारोलॉजी किसका अध्ययन कहता है? छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहता है? सारोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन कहता है? कीटों का। एक बार सब बिना देखे बोले। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटो मतलब चींटी। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन कहते हैं? कीड़े मकोड़े का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन कहते हैं? पोमोलॉजी में किसका? फलों का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्य पालन का। अच्छा, मत्स्य पालन। सारोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, सबको याद। अच्छे, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया? किसको फाड़ देंगे? तो हम शैवाल को। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और कवकों का अध्ययन माइको मतलब क से कवक। पीसीकल्चर किसका? मत्स्य पालन का। याद हो गया सब? 2-3 बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कवक पढ़ेंगे, यानी कि कोशिका पढ़ेंगे सबसे पहले। कोशिका पढ़ने से पहले एक बार हम लोग ऐसे देख लेते हैं कुछ वैज्ञानिक नाम। हेडिंग लगिए।
कुछ वैज्ञानिक नाम। इसे कहते हैं द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? द्विनाम पद्धति, या इसे कहते हैं द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। पद्धति, कुछ वैज्ञानिक नाम या द्विनाम पद्धति। इसे किसने दिया था? 1753 में। 1753 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस। 1753 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने यह द्विनाम पद्धति दिए थे। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। दिया था। ठीक है, देखते हैं हम कौन कौन है। देखिए कुछ वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या? होमोसेपियंस। मेढक का कहता है राना ट्रिग्ना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिल्स डोमेस्टिका। बिल्ली कहता है फिल्स डोमेस्टिका। कुत्ता का क्या है? कैंस फैमिलियर। कुत्ता क्या है? तो सब लोगों से परिचित होता है, तो उसे कहते हैं फैमिलियर कहते हैं। कुत्ता फैमिलियर होता है। फैमिली, कितना लोग तो पोसता भी है कुत्ता। पोसता है कि नहीं? तो फैमिली के समान रहता है, तो उसे फैमिलियर कहते हैं। गाय क्या था? बोस की तरह घर पे रहती है गाय। कितने लोग शौक से पालता है गाय को। तब बोस इंडिकस गाय का व्यंजन। मक्खी कहते हैं मक्खी मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका। और बिल्ली कहते हैं फिल्स डोमेस्टिका। बिल्ली का भाग जाती तो फिल्स डोमेस्टिका। और मक्खी एम से मक्खी मुस्का डोमेस्टिका हो गया। आम का मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। आम का हो गया। धान का कहते हैं ऊर्जा एस्टिविया। ऊर्जा एस्टिविया किसका है? आम का। गेहूं का टिटिकुलम, नहीं हाँ टिटिकुलम एस्टिट्यूम गेहूं का वैज्ञानिक है। मटर का कहता है प्यूशम एस्टिट्यूम। एस्टिटियम, प्यूशम एस्टिट्यूम किसका है? मटर का। चना का शिशिर एटिट्यूम अरिटिनियम। शिशिर अरिटिनियम किसका? चना का। और सरसों का ब्रोसिका कैप्टिरिस। सरसों का वैज्ञानिक नाम। ये वैज्ञानिक नाम हो गया। ये कुछ वैज्ञानिक नाम देख लिए। वैज्ञानिक नाम की खोज किसने की थी? कैरोलस लिनियस ने की थी। कब की थी? 1753 में। और 1857 में कहता है सिपाही विद्रोह होता है 1857 में। ठीक उससे एक साल पहले 1753 में से और 2 महीने 2 साल कम, यानी कि 1753 में क्या हुआ था? कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने की तो द्विनाम पद्धति या कुछ वैज्ञानिक नाम का प्रचलन किए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ना, ये याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कोशिका। कोशिका के बारे में शुरू कर दिया लेसन 2, यानी कि कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? सेल। सेल के बारे में सबसे पहले समझिए किसे कहते हैं। ये है कि ये घर, ये घर हो गया ना। इसमें देखिए कितना ईंट लग रहा है।
जितना भी आप देख रहे हैं सब, ये क्या है, भवन है एक। ये भवन है, ये भवन बिल्डिंग है। इसमें एक एक ईंट है, ये यहाँ पे, ये सब क्या छोटे छोटे ईंट हैं। इतने ईंटों से बनकर ये क्या घर बना, भवन बना है, ईंटों से बना है कि नहीं? ईंटों से क्या बना है, घर बना है ना। उसी तरह जो हमारा बॉडी है, उसी का निर्माण कहता है अनेक प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है, जिसे कहते हैं छोटे छोटे कोशिकाओं से हुआ है, जिसे कहते हैं कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर का निर्माण भी इसी तरह के छोटे छोटे सेल से हुआ है, जिसे कहते हैं हम लोग कोशिका कहते हैं। समझ गए कि कोशिका किसे कहते हैं? हमारे शरीर का निर्माण जिन छोटे छोटे अंगों से हुआ, उन अंगों को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। वही है कोशिका विज्ञान। हम लोग सबसे पहले देख लें कोशिका, इनकी सेल कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या कहते हैं, कोशिका कहती है। जैसे भवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एक ईंट था, उसी तरह हमारे जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है, कोशिका। इसको इम्पोर्टेंट मार्क किया। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहता है, साइटोलॉजी। कई बार परीक्षा में पूछा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को कहता है साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को। लिख लें। कोशिका की सबसे किसने 1665 ईस्वी में 1665 में किसने कहते, रॉबर्ट हुक ने की थी। याद करी का तरीका देखिए। कोशिका की 1665 में कितने, रॉबर्ट हुक ने की थी। कितने, यहाँ पे देखिए, ये जब जितने भी देख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, मान लीजिए कोशिका है। यहाँ पे जितने भी पानी की बूंदे दिख रहे, वो मान लीजिए सब कोशिका है। तो छोटे चीज को पकड़ने के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं, हुक का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी भी छोटे चीज को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हुक का प्रयोग किया था। हुक का प्रयोग किया था कि नहीं? जैसे कुछ कांट निकालना हो, चाहे कुछ भी निकालना, तो देखिए एक छोटा चीज हुक जैसा होगा, उसको प्रयोग किया था उसको निकालने के लिए। तो हुक कोशिका का छोटी इकाई कहते हैं, कोशिका भी तो एक बहुत छोटी इकाई है, तो इसको भी पकड़ने के लिए क्या, तो हुक की जरूरत पड़ती। तो हुक ही इसकी खोज कर दी है। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 ईस्वी में। क्या ये जीवित कोशिकाओं की खोज की थी? नहीं, ये जीवित कोशिकाओं की खोज नहीं किए थे। जीवित कोशिकाओं की खोज की थी ल्यूएन हॉक ने की थी। ये कार्क कोशिकाओं की, निर्जीव कोशिकाओं की खोज की थे रॉबर्ट हुक ने। कब की थे, 1665 में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ओवम। और सबसे छोटी कौन सी होती है, स्पर्म। ये दोनों मानव में पाए जाते, इन्हीं की आदमी पाए जाते हैं मानव में। समझ गए। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसको इथे कर लीजिएगा। ये छोटा बड़ा, ये बहुत बड़ा पूछता है, अक्सर परीक्षा में पूछ दिया था। सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में सबसे बड़ा कौन सा, ओवम। और सबसे छोटा स्पर्म। और पूरे विश्व में सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। और सबसे विश्व तो सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ओस्ट्रिच एग। ये तो नहीं पूछता, लेकिन जो हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, तंत्रिका तंत्र, ये बहुत बार पूछा है। तंत्रिका तंत्र में क्या तब विभाजन होता है, तंत्रिका तंत्र में लिख लीजिए नोट बना करके, तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है। इसलिए जब तंत्रिका तंत्र नष्ट होता है तब व्यक्ति क्या, तब पागल हो जाता है। लिख ली।
अगले हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लोग कि कोशिका को कितने भागों में जीवद्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, केंद्रक किसे कहते हैं, पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है कि नहीं, ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमको दिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाभदायक लगा और लग रहा है कि हाँ इसमें से प्रश्न पूछता है, तो आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इनको दबाना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ टेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।